डियर स्टूडेंट BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आया है जो कि बिहार बीएड से संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET जो एग्ज़ाम होता है बिहार बीएड में एडमिशन के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोग को कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर यानी पेपर है ये 2020 का। तो 2020 का अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2020 में पूछे गए थे। और 2021 का आप लोग का अगर कमेंट और आप लोग की तैयारी किस प्रकार से वह आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से देख सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो वह बिहार CET में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वह तैयारी कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो वह एक सरकारी स्कूलों में सरकारी कॉलेजों में ले सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो 2020 में पेपर पूछे गए थे उसका अभी आप लोग को निचोड़ दिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह पेपर किस प्रकार से था और कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का पेपर जो है वह सामान्य जानकारी यानी कि GK और GS का इसमें आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो चार ऑप्शन देंगे, इसमें से आप लोग को बतलाना है कि बंगाल का विभाजन जो वह किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन यानी कि विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि उस समय कौन था, किसका शासक था। तो शासन जो था वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और बंगाल का विभाजन। और इसका लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वह था 1899 से 1905 तक, यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था अक्टूबर 1905 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 57, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो चंपारण आंदोलन आप लोग को बतलाना है कि किसने प्रारंभ किया था, MK गांधी, MM मालवीय, गोखले या राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था इसके लिए चंपारण आंदोलन MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार में चंपारण 1917 ईस्वी में इसका स्टार्ट किया गया था। प्रथम सत्याग्रह था और यह महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह नील की खेती की 3 कठिया प्रगति को विरोध में किया गया था और 3 कठिया जो खेती होती थी उसके विरोध में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन के प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वह सभी आज आप लोग को करा रहे हैं और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं वह भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है एक सरकारी कॉलेजों में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसकी सेनावृत्ति ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। कौन किया था, A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई यानी बम्बई में ही हुआ था। तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी 1885 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यह भी अध्यक्षता की भी बात पूछी जाती है कि इसकी स्थापना तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो बिरसा मुंडा के भी बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा जो है वह
झारखंड राज्य से संबंधित था। बिहार और झारखंड पहले एक ही साथ रहता था, लेकिन वह जो है 2000 ईस्वी में इसके अलग अलग हो गया, यानी कि दो राज्य बन गए, बिहार और झारखंड। तो बिरसा मुंडा का जो संबंध था वह झारखंड से था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था, और एक मुंडा भी विद्रोह हुआ था 99, यानी कि 1899 से लेकर 1900 तक मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह 19वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन थी, और यह आंदोलन जो था किस प्रकार की थी? जनजातीय आंदोलन थी। और बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा की मृत्यु, यानी कि इसका जो मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि आप लोग को बतलाए, गीतांजलि एक पुस्तक का नाम है। इसकी रचना किसने की है? R.S. टैगोर, M.K. गांधी, महादेवी या श्री अरविंद? तो गीतांजलि पुस्तक जो है वो काफ़ी बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जहाँ भी GK GS का पूछा जाता है उसमें अक्सर बार यह प्रश्न देखने को मिलता है। तो गीतांजलि पुस्तक की जो रचना है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, यानी गुरुदेव किसे कहा जाता है, आप लोग इससे ही अनुमान लगा सकते हैं। और चलिए आप लोगों को लास्ट में बतलाएंगे गुरुदेव किसे कहा जाता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जाने हो तो ये गीतांजलि के जो साहित्य लिखा गया था यह 1913 ईस्वी में लिखा गया था, और गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। पुरस्कार से सम्मानित यह एशिया के प्रथम व्यक्ति बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी अमार सोनार लिखा था। जो पुस्तक गीतांजलि लिखा है वही बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था जिसका नाम अमार सोनार है वह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R.S. टैगोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे हम गुरुदेव भी कहते हैं। और 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और यही बांग्ला का जो राष्ट्रगान है वह भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है अमार सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का मुख्यमंत्री बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया था 2020 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार, जो 16 नवंबर 2000 को 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नीतीश कुमार अब तक कितनी बार, यानी 7वीं बार जो है वह मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। और वर्तमान में बिहार का जो राज्यपाल था वह फागू चौहान है, और शपथ भी दिलाई थी। जो भी राज्यपाल होता है जिस भी राज्य का वही शपथ दिलाता है, तो शपथ दिलाने वाला भी कौन था? फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है, आगरा, लाहौर, दिल्ली या अजमेर? तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है, मकबरे हाजी बेगम, यानी 1570 ईस्वी में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो बना था 1570 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, दूसरा मुगल शासक था। और हुमायूं का जो मकबरा है वह बाबर का पुत्र था जो कि दूसरा शासक था। और इसकी महत्वपूर्ण तथ्य है 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो इसकी हुमायूं नामा भी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं नामा आप लोगों से पूछा जाए तो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक है, गुलबदन बेगम। तो ये भी आप लोग को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही पूछा जा रहा है कि किसने प्रारंभ किया, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर?
तो 63 यानी दिल ए इलाही जो है वह किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में शुरू की थी। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ था। अकबर की शासन की प्रणाली प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था, और अकबर की जो महत्वपूर्ण था वह था मनसबदारी व्यवस्था। ये भी आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी ऑप्शन ए 1520, 1526, 1532 या 1626। तो 4 ऑप्शन दिए गए पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत से रिलेटेड जितने भी युद्ध हुए थे वो आप लोग को बतला देते हैं। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था वह इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में, और जिसे हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह सारे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा इससे पहले ही आप लोग को बतला दिए किसने लिखी है। अगर नहीं देखे तो फिर से तो बतलाएंगे, लेकिन आप लोग अगर अभी 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही हुमायूं नामा किसने लिखी है यह बतला है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बतलाएंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो इसकी जो चौसा का युद्ध भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 1539 ईस्वी में विलग्राम, 1540 ईस्वी में युद्ध और 1555 ईस्वी में हुमायूं नामा के मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवन वर्णित है। इसमें जो है वह हुमायूं के बारे में लिखा गया है। तो हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म आप लोग को बतलाना है कि कहाँ पे हुआ था। वैशाली, कुंडलग्राम, काशी या कपिलवस्तु। तो महावीर से रिलेटेड जो महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडलग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकार थे, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और ये एक जैन धर्म के अंतिम भी तीर्थकार रहे थे। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और महावीर जो थे वह 24वें थे, और प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे वह कौन थे? महावीर के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, यह भी जैन धर्म के जो त्रिरत्न है यह पूछा जाता है प्रश्नों। तो इसका भी आप लोग को आंसर राइट याद रखना है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और तथा साम्यक आचरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट 540 में कुंडलग्राम में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। यह डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो वह वैशाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा प्रथम वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो वेद आप लोग जानते हैं कि 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो इसमें आप लोगों से प्रथम वेद की बात की गई। तो प्रथम वेद कौन सी है? तो इसमें ऋग्वेद जो है वह प्रथम वेद है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडलों में विभाजित है, और 9वें मंडल में सोम का चर्चा है तथा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी को
रूप में वर्णित है। तो ऋग्वेद जो है वह सबसे प्रथम वेद है, यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और इसमें जो नदी है वह सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 पृथ्वी के जैवमंडल में डैश सम्मिलित होता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या ये सभी। तो पृथ्वी के जैवमंडल में आप लोग को बतलाना है कि कौन से सम्मिलित होता है। तो जैवमंडल की बात करें तो उसमें स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल शामिल होता है, यानी कि जितने भी इसमें दिए हुए ये सारे मंडल शामिल होते हैं, तब जाके एक पृथ्वी बनता है। और यह मंडल जीवनदायी मंडल होता है, जिनमें पादप एवं जीव जंतुओं का जीवन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? अक्षांश, देशांतर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी यानी 69 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की स्थान को अक्षांश एवं देशांतर के सहयोग से दर्शा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी यानी सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा होती है, और उत्तरी दक्षिणी जो ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार की राजधानी कौन सा है? तो बिहार की राजधानी आप लोग भली ही भांति जानते होंगे, और राजधानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोग को याद कर लेने, यानी बिहार की राजधानी जो है वो ऑप्शन नंबर सी पटना इसका राइट आंसर हो जाए। तो थोड़ा पटना के बारे में जान लेते हैं। पटना जो है वह इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, जिसे हम कुसुमपुर, पुष्पपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ऐतिहासिक महत्व है, इसमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी पाटलिपुत्र में ही हुआ था। प्राचीन बौद्ध जैन तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोधगया तथा पावापुरी पटना के निकट ही है। यह राजधानी के साथ शिक्षा एवं चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। पटना नाम पटन देवी हिंदू देवी के नाम से प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से पटना की व्यवस्था विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल आप लोग भली भांति जानते होंगे, फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का जन्म आप लोग को बतलाना है कि कहाँ पे हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के माहू में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के माहू जगह का नाम था, वहाँ पे हुआ था। और भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जो तथ्य है वह है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, और भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का स्थान देने का श्रेय भी भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। इन्हें भारत रत्न 1990 ईस्वी में, यानी कि 1990 ईस्वी में जो वह भारत रत्न से भी सम्मानित व्यक्ति है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और इसकी मृत्यु जो वह 6 सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। और इसकी समाधि स्थल को चैतन्य भूमि यानी बम्बई में अवस्थित है। चैतन्य भूमि के नाम से जाना जाता है इनका समाधि स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? कांग्रेस, जनसंघ, बीएसपी या एसपी? तो 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से राइट आंसर आप लोग बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ राजनीति दल के संबंधित थे, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता भी थे। एकात्मक मनवादवाद या विचारधारा को दिया था। इनकी मृत्यु
11 फरवरी 1968 ईस्वी को मुगल सराय के निकट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंघ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से आप लोग को बतलाना है कि कौन है। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, जो APJ अब्दुल कलाम, जिसका नाम आप लोग सुने ही होंगे, उसकी ही पुस्तक है अग्नि की उड़ान, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने को संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह होती है। इसकी अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाने की प्रावधान होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2020 में CBET 2020 में पूछा गया बिहार BED के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सारा प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।